नमस्कार, मैं आशीष। भारत में और विश्व भर में तमाम सनातनी आज दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। दिवाली, जिसे हमने प्रकाश पर्व का नाम दिया। दिवाली सुख, समृद्धि, अच्छाई और जीवन में फैले तमस को विसर्जित कर इसे प्रकाशित करने का पर्व है। एक और भी इसका महत्व है कि आज ही के दिन भगवान राम अपने वनवास को पूरा करके अयोध्या लौटे थे। ये तो थी आस्था की बात, विश्वास की बात। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी देश आज के दिन क्या कर रहे हैं। पश्चिमी देश आज हैलोवीन मना रहे हैं। ये लोग हर साल 31 अक्टूबर के दिन इसको मनाते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि लोग डरावने भूतों की तरह बन करके रात में सड़कों पे निकलते हैं या पार्टियां करते हैं, क्लबिंग करते हैं। और अब तो भारत के भी छोटे बड़े शहरों में आपने देखा होगा, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या बड़े या देहरादून जैसे छोटे छोटे शहरों में भी हैलोवीन अपने पैर पसार रहा है। यानी जिस दिन हम आस्था का पर्व मना रहे हैं, उस दिन अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अंधविश्वास का जश्न मना रहा होता है। इस जश्न को उन्होंने नाम दिया हैलोवीन। अमेरिका में ये त्योहार आयरिश और स्कॉटिश मूल के लोगों द्वारा लाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये एक सामूहिक फेस्टिवल में तब्दील हो गया। अब पश्चिमी देशों ने, या अमेरिका कह लीजिए, इन्होंने यूरोप के देशों के इस त्योहार को कैसे अपनाया, इसका बाजारीकरण किया और इसके मूल स्वरूप को ही खत्म करके दुनिया को बताया कि ये अमेरिका का त्योहार है। हैलोवीन की बात करें तो ये एक प्राचीन सेल्टिक त्योहार समहीन से शुरू हुआ था। 2000 साल पहले सेल्ट्स वहां रहते थे, जहां पर आज आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। और ये सभी 1 नवंबर को अपना नया साल मनाया करते थे। इनका मानना था कि इस दिन गर्मी भी समाप्त हो जाती है, फसलों के काम से भी आजाद हो जाते हैं और यहाँ अंधेरी ठंडी सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। अब अमेरिका में जब अंग्रेज पहुंचे, मैंने आपको सिविलाइजेशन स्टोरीज में बताया था, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम में, कि जब ये ऊपर से क्रूसेड के टाइम थक गए थे, फिर इन्होंने अमेरिका में पहुंच करके वहाँ नेटिव अमेरिकन को अपने कॉलोनियल अपना दास बनाया था और वहाँ की परंपराओं को हाईजैक कर लिया था। ऐसे ही जब ये अमेरिका में अंग्रेज वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ के नेटिव अमेरिकन का वजूद तो उन्होंने खत्म कर ही दिया था। अमेरिका के साम्राज्यवादियों की अपनी मूल कोई परंपरा तो थी नहीं। तो जैसे जैसे विभिन्न यूरोपीय जातियां, समूह और अमेरिकी जनजातियों की मान्यताएं या रीति रिवाज आपस में मिलने लगे, तो हैलोवीन का एक अलग अमेरिकी संस्करण तैयार होने लगा और पुरानी परंपराएं या जो मान्यताएं थी वो खत्म होती चली गई। अभी हैलोवीन नहीं बल्कि कॉलोनियल या औपनिवेशिक हैलोवीन होता चला गया, जिसमें भूत प्रेत की शक्ल बनाना, उनकी डरावनी कहानियां सुनाना और इसी तरह की शरारतें करना शामिल होता गया। यानी जहां ये त्योहार यूरोप की जनजातीय किसान अपनी फसलों के उत्सव के लिए मनाया करते थे, अमेरिका में पहुंचकर इसका पूरी तरह से बाजारीकरण कर दिया गया। और आज शायद ही किसी को मालूम हो कि इसका किसानों से कोई वास्ता है। अब अमेरिकी लोग इस दिन ऊटपटांग किस्म के कपड़े पहनते हैं, परिधान पहनते हैं, घर घर जाकर के खाना मांगते हैं या पैसे मांगते हैं और आखिरकार आपने ट्रेंड देखा होगा, ट्रिक और ट्रीट। ये इस तरह की परंपरा में तब्दील हो गया है। एक समय था जब अमेरिका में हैलोवीन का त्योहार इतना हिंसक हो गया था कि इसे बैन करने तक की मांगे उठने लगी थी, क्योंकि डराने और अपनी पहचान बदलने के नाम पर घरों में जाकर के कई किस्म के अपराध किए जाने लगे। लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती आदि घटनाएं होने लगी। सड़कों पे लोग अपना भेष बदल करके निकलते तो फिरौती भी करने लगते। अब वास्तव में हैलोवीन का जो कंसेप्ट है वो मूल त्योहार लुग्नसद या लूना से निकला है, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक पारंपरिक गैलिक त्योहार हुआ करता था। लूना त्योहार फसल की मौसम की शुरुआत का प्रतीक हुआ करता था, जिसे ये जनजातियां 1 अगस्त को मनाया करती थी। इस त्योहार को पारंपरिक रूप से आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के जो कोस्टल जो तटीय इलाके थे वहां पर मनाया जाता था। लूना या लुग्नसद गैलिक संस्कृति के 4 मुख्य त्योहारों में से एक है। इसी में सामहीन भी आता है, इम्बोल्क और बेल्टेन भी आते थे। इनके पीछे एकमात्र वजह फसल और किसान हुआ करते थे और इसका उद्देश्य आयरलैंड के सूर्य देवता, जिसे कि वो लू नाम दिया करते, लू की पूजा करना इसका उद्देश्य हुआ करता था। यहाँ रहने वाली जनजातियां सूर्य को बहादुरी, युद्ध कला और कृषि का देवता मानते थे। इन प्राचीन कहानियों से पता चलता है कि ये त्योहार लू ने अपनी मां टेल्ट्यू की याद में शुरू किया था, जिसे कि आयरलैंड की देवी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यताओं में टेल्ट्यू ने आयरलैंड की उपजाऊ भूमि को तैयार करने में कठोर मेहनत की थी, जिस कारण ये त्योहार उनकी स्मृति में ये जनजातियां वहां पे मनाया करती। अब सवाल है कि इस त्योहार में असल में होता क्या था। लूना या लुग्नसद, जिसे कि अमेरिका ने चुरा करके हैलोवीन नाम दे दिया, इसमें लोग अपनी फसल की पहली उपज जैसे कि अनाज, जौ, सब्जियां, इनका उत्सव मनाया करते थे। इस दिन अनाज से बनी रोटियां तैयार की जाती और इनका प्रसाद चढ़ाया जाता, जैसे कि हिंदुओं की मान्यता में होता है फसल के निकलने पर। और ये सिर्फ और सिर्फ फसल का पहला त्योहार हुआ करता था। किसान प्रार्थना करते थे कि आने वाले समय में उनकी खेती और उपज जो पैदावार है वो अच्छी हो, समृद्धि उनकी बढ़ेगी। जैसे कि भारत में हम दिवाली के दिन प्रार्थना करते हैं, धन धान्य और समृद्धि की प्रार्थना।
लूना में फर्स्ट फ्रूट्स का कंसेप्ट यही है कि जो आपकी पहली फसल है उसे ईश्वर को समर्पित किया जाए, उसका भोग या उनका चढ़ावा उनको लगाया जाता था। ये इस बात का प्रतीक होता था कि प्रकृति ने उनकी मेहनत को स्वीकार किया है और उन्हें अनाज दिया है। इसी का उदाहरण वो कद्दू होते हैं जिन्हें आप हैलोवीन के नाम पे देखते हैं, जिन्हें आज आप डरावनी कलाकारी के रूप में देखा करते हैं कि यही हैलोवीन का प्रतीक चिन्ह है, जबकि ऐसा नहीं है। ये यूरोप की जनजातियां इन कद्दुओं को अपने घरों के बाहर लूना त्योहार के दिन सजाने के लिए रखा करते थे। तो इस पूरी कहानी और हैलोवीन के त्योहार को आपके समक्ष रखने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है ताकि आप समझें जैसे अमेरिका हर मौलिक पहचान को खत्म करने के लिए प्रयास करता है ताकि एक नई परंपरा शुरू हो सके और उसका क्रेडिट अमेरिका को समर्पित किया जाता रहे। अमेरिका ने इसी एक काम को बहुत पुराने समय से किया है, लगातार किया है, हर महाद्वीप पे किया है, हर जनजाति के साथ किया है, हर पारंपरिक त्योहार के साथ किया है। जैसे पुरानी सभ्यता और पारंपरिक त्योहार को निशाना बनाया। यही कारण है कि आपने एक ट्रेंड देखा होगा जिसमें हमारे प्रकाश पर्व यानी दीपावली को प्रदूषण के साथ जोड़ दिया जाने लगा है। तमाम आप स्तंभ देखते होंगे, लेख देखते होंगे, ट्विटर ट्रेंड्स देखते होंगे, या कई फिल्म या बॉलीवुड की इंडस्ट्री से या जिनका कोई लेना देना नहीं है वो इस दिन पैदा होते हैं और कहते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं दिवाली के दिन। यानी लोग इसे हमारी पारंपरिक मान्यताओं के रूप में देखने और इसका उत्सव मनाने के बजाय हीन भावना में रहें और दिवाली को सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन से जोड़कर ही देखें। ऐसा ही अमेरिका ने हैलोवीन के असली महत्व को खत्म करके किया और उसे अमेरिकी परिभाषा दी। इसका असली मकसद प्राचीन सभ्यता को निशाना बनाकर उसे ध्वस्त करना है। इसी कारण दिवाली को भगवान राम के पर्व के बजाय ईद-ए-चिरागा जैसे नाम दिए जाते हैं। इन्हें क्रिसमस पर पटाखे याद नहीं आते, बकरीद में इन्हें पशु प्रेम नहीं याद आता है, लेकिन इन्हें दिवाली के दिन पर्यावरण से लेकर के पशु प्रेम सब कुछ याद आता है। आप भी दिवाली मनाइए, ताबड़तोड़ ढंग से मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, हंसिए खेलिए और अपने पारंपरिक स्वरूप में ईश्वर को याद करते हुए मनाइए। आप सभी को शुभकामनाएं। देखते रहिए पैम्फलेट। धन्यवाद।